बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, एक इंतहाई इंटरेस्टेड वाक़या। एक प्रोफेसर इंतहाई अहम मौजू पर लेक्चर दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने कुछ लिखने के लिए अपना रुख स्याह तख्ता की तरफ मोड़ा तो पीछे से किसी ने सीटी मारी। आपने अपना रुख दोबारा क्लास की तरफ किया और पूछा कि ये सीटी किसने बजाई है। तो किसी ने भी पूरी क्लास से जवाब ना दिया। आपने अपनी कलम बंद की और अपना रजिस्टर उठाया और चलते हुए कहा कि मेरा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम को है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अभी आप कुछ कदम ही आगे बढ़े थे तो आपने थोड़ा सा तवक्कुफ किया और रजिस्टर दोबारा टेबल पर रखते हुए कहा, चले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जिससे हमारा पीरियड का टाइम भी पूरा हो जाएगा। आपने कहा कि कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था कि नींद आ जाए, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लाऊं ताकि उस वक्त पैदा हुई कुछ यकसानियत खत्म हो और सोने का मूड बने और सुबह सवेरे पेट्रोल डलवाने की इस ज़हमत से भी बच जाऊंगा। आपने अपनी गाड़ी निकाली और पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ी का रुख किया और जब मैं पेट्रोल डलवा के वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा टाइम ड्राइव की जाए। इसी दौरान मैंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की सड़क के किनारे पर खड़ी है और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गाड़ी के इंतजार में है। मैंने अपनी गाड़ी उसके पास खड़ी की जाकर और उससे पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने कहा कि अगर आपकी मेहरबानी होगी मुझे आप मेरे घर ड्रॉप कर दें। लड़की अगली सीट पर मेरे साथ बैठ गई। गुफ्तगू इंतहाई मुहज़्ज़ब और सुलझी हुई करती थी। हर मौजू पर मुकम्मल अबूर और मलका हासिल था। कोया इल्म और सकाफत का शानदार इम्तजाज थी। मैं जब उसको बताए हुए पते पर उसके घर पहुंचा तो उसने इतराफ करते हुए कहा कि उसने मुझ जैसा बाशऊर और नफीस इंसान नहीं देखा और इसके दिल में मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। साथ ही मैंने उसे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, पीएचडी डॉक्टर और मुआशरे का मुफीद फर्द हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का सुनकर वो लड़की इंतहाई खुश हुई और उसने मुझे कहा, मेरी आपसे गुजारिश है। मैंने कहा, गुजारिश नहीं, आप हुक्म करें। उसने कहा, मेरा भाई आपकी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो लिहाजा आप उसका ख्याल रखें। मैंने कहा कि उसका नाम बता दीजिए। उसने कहा, नाम तो मैं बताऊंगी लेकिन उसकी एक आदत भी आपको बताऊंगी जिससे आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने कहा, उसकी आदत क्या है? उसने कहा, उसको सीढ़ियां मारने का बहुत शौक है। जब इतनी बात प्रोफेसर साहब ने कही तो पूरी क्लास का रुख उस लड़के की तरफ चला गया जिसने सीढ़ी मारी थी और इसी दौरान प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और कहा कि उठो जाहिल आदमी, तू क्या समझता था कि मैंने ये पीएचडी की डिग्री घास चुरा कर ली थी?